पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के बाद अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को बंगाल में यूपी से बड़ी जीत मिलने जा रही है। अमित शाह के इस बड़े दावे के पीछे एक ऐसा सच है जो किसी को भी चौंका सकता है। बल्कि हालात ये हैं कि टीएमसी को मतदान केंद्रों पर तैनात करने के लिए पोलिंग एजेंट्स तक नहीं मिल रहे। यहाँ तक कि जिस नंदीग्राम में खुद ममता बनर्जी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हैं, वहां भी बहुत सारे बूथ्स पर टीएमसी का पोलिंग एजेंट था ही नहीं। विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को तीसरे चरण में 31 सीटों पर लगभग 78% मतदान हुआ है। पहले 2 चरणों के चुनाव में पोलिंग एजेंट्स की कमी को देखकर ममता बनर्जी ने तीसरे चरण में कई बूथ्स पर महिला एजेंट्स को तैनात किया। फिर भी कई बूथ्स खाली रह गए। तीसरे दौर में 3 जिलों की 31 सीटों पर 205 उम्मीदवारों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन में बंद हो गया है। जहां बंगाल में बीजेपी की एंट्री के बाद से मुकाबला रोचक हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी को पोलिंग एजेंट्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तृणमूल दूसरे चरण में भी सभी बूथ्स पर एजेंट्स की प्रतिनियुक्ति करने में विफल रही है। यहां तक कि नंदीग्राम, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार थीं, वहां भी हर बूथ पर एजेंट नहीं थे। हुगली के 8 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 100 बूथ्स पर टीएमसी को मतदान की शुरुआत में पोलिंग एजेंट्स की कमी का सामना करना पड़ा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने पोलिंग एजेंट्स की कमी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा और आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके पोलिंग एजेंट्स को भगा दिया। आखिर में ममता बनर्जी को महिला कार्यकर्ताओं का सहारा लेना पड़ा, लेकिन बात बनी नहीं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव में 30 महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट्स बनाया गया था। बंगाल में 8 चरण में मतदान हो रहे हैं। 3 चरण के मतदान के बाद अब अगले 5 चरण में 203 सीटों पर चुनाव होने हैं। अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जबकि 2 मई को मतगणना की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।